सीज फायर होने वाला था, लोग बोल रहे थे कि वार रुक जाएगा, लेकिन एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच टॉक्स फेल हो गई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पूरे गेम में इंडिया कहाँ खड़ा है। क्या इंडिया डिप्लोमेसी में फेल हो गया या फिर इंडिया कुछ और ही गेम खेल रहा है? आज के वीडियो में हम समझेंगे सीज फायर टॉक्स फेल क्यों ही हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडिया वैसे मीडिएशन नहीं कर पाया जैसे पाकिस्तान। सबसे पहले रियलिटी समझो। सीज फायर का आइडिया था, लेकिन ट्रस्ट ही नहीं है दोनों साइड में। ईरान का कहना है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अमेरिका कह रहा है कि ईरान पहले अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल करे। यही असली कॉन्फ्लिक्ट है। एक साइड सिक्योरिटी चाहता है, दूसरी साइड अपनी सॉवरेनिटी। इसलिए टॉक्स फेल होना ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था। अब ग्राउंड रियलिटी देखो। सीज फायर की बात होती है, लेकिन अटैक्स रुकते नहीं हैं। इजराइल स्ट्राइक करता है, ईरान रिस्पॉन्स करता है और अमेरिका रेडी रहता है नेक्स्ट एक्शंस के लिए। मतलब सिंपल सी बात है, सीज फायर सिर्फ पेपर पर है, ग्राउंड पर वार चल रहा है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है और इंडिया कुछ नहीं कर पाया। सच क्या है? हाँ, पाकिस्तान ने मीडिएशन करने की कोशिश की, लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो, इंडिया का रोल पाकिस्तान जैसा है ही नहीं। पाकिस्तान क्या करता है? एक साइड चूज करता है और बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश करता है। लेकिन इंडिया का अप्रोच अलग है। इंडिया किसी साइड पे ओपनली खड़ा नहीं होता। इंडिया का फोकस है अपना इंटरेस्ट, अपनी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका इम्पोर्टेंट है, इजराइल डिफेंस पार्टनर है और ईरान एनर्जी सप्लाई के लिए ज़रूरी है। अब अगर इंडिया मीडिएशन में ओपनली आता है तो किसी ना किसी साइड को प्रॉब्लम होगी, यानी या तो अमेरिका नाराज़ होगा या ईरान नाराज़ होगा या फिर इजराइल। इसलिए इंडिया कॉन्शियसली डिस्टेंस मेंटेन करता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया फेल हो गया, उन्हें यह समझना होगा कि इंडिया फेल नहीं हुआ। इंडिया ने कॉन्शियसली मीडिएटर बनना चूज ही नहीं किया। यहाँ डिफरेंस क्लियर है। पाकिस्तान को विजिबिलिटी चाहिए, इंडिया को स्टेबिलिटी चाहिए। पाकिस्तान शॉर्ट टर्म डिप्लोमेसी खेल रहा है और इंडिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी गेम खेल रहा है। सीज फायर टॉक्स फेल हुई क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। वार रुक नहीं रहा क्योंकि इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। और इंडिया चुप नहीं है। इंडिया कैलकुलेटेड है। इंडिया किसी के परमानेंट दोस्त नहीं है। इंडिया किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट का पार्टनर है। अगर आपको ऐसा क्लियर और लॉजिकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ न्यूज़ नहीं समझ मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।